मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति को लेकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिन भर खूब बहाया पसीना। 30 जनवरी को पारा शिक्षक और गैर पारा जेटेड सफल अभ्यर्थी संघ की प्रदेश इकाई रांची प्रवास पर रही। दिन भर की विभिन्न गतिविधियों पर बातचीत किया गया। उसमें सर्वप्रथम प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भूतपूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी से मुलाकात कर सीधी नियुक्ति को लेकर पत्र सौंपा गया। बातचीत के दौरान बंधु तिर्की ने बताया कि नियुक्ति तो हम लेना चाहते हैं, मगर एक परीक्षा लेनी है, लेकिन लगातार आ रही है इनमें अड़चने का दिक्कत। साथ ही इस पर हमारे सभी सीधी नियुक्ति का सुझाव दिया गया है, पर बोले कि इस विषय को प्रमुखता से वे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात करने कांग्रेस कार्यालय पहुंचने, किंतु उनके मौजूद नहीं रहने के कारण मुलाकात नहीं हो पा रही है। साथ ही हम सभी मुख्यमंत्री सचिवालय जाकर भी अपनी मांग पत्र सौंप देंगे। भोजनावकाश के बाद हम लोग झामुमो महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य जी के पास गए। उन्होंने बताया कि पूर्व मुलाकात पर रिमाइंड कराया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की बात गंभीरता पूर्वक मेरे जेहन में है और मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिव को बुलाकर इस पर बातचीत करूंगा। अभी मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा में व्यस्त हैं, तो उनके लौटते ही 7 फरवरी तक वे सचिव को बुलाकर बातचीत कर लेंगे। आप लोगों को मैं बताऊंगा। साथ ही आग्रह किया गया कि हम सभी अभिभावक स्वरूप हमारी बातचीत मुख्यमंत्री से कराए जाएंगे। मुलाकात करने के बाद मैं आप लोगों से अवश्य मुलाकात करवाऊंगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसके बाद प्रतिनिधिमंडल सीधे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर पहुंचे। लंबी बहस के दौरान यह समझा गया कि मंत्री जी की नियुक्ति पर चिंतित है, परंतु कन्फ्यूजन है कि किस माध्यम से हो। जब हमने मजबूती से 2012 नियमावली की बात रखी है और मुख्य सचिव महोदय से हुई बातचीत के दौरान हवाला भी दिया गया, तब मंत्री जी बोले कि अगर ऐसी बात है तो थोड़ा और समय दीजिए, पहले नियोजन नीति बन जाए, उसी के बीच मैं मुख्य सचिव से बात करूंगा। साथ ही 9 फरवरी को कैबिनेट बैठक करूंगा। हालांकि कैबिनेट के पूर्व निर्धारित विषयों पर चर्चा होती है, फिर मैं विशेष रूप से कैबिनेट के बैठक में मैं ये बात उठाऊंगा। देर शाम हम सभी प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के पास पहुंचे। निर्देशक महोदय बारंबार फोकस कर रहे हैं, पुरानी नियमावली को भूल जाइए, अब नए नियमावली तैयार की जाएगी। लगातार हवाला दे रहे थे। विज्ञापन के दौरान उसी नियमानुसार पर अपनी परीक्षा देनी होगी, पर हमने उसने बताया कि आपको निर्देशालय पर पत्र सौंपा गया था और एक तरह से वह एडवर्टाइजिंग किया गया था। 2013 और 2016 में जेटेड परीक्षा पास 2012 नियमावली के आलोक में ली गई थी। नई तमाम प्रतिक्रिया लगाकर कानूनी पेच में उलझ रही है। ऐसे में आप कैसे और कब तक नियुक्ति ले पाएंगे? निर्देशक महोदय अब इन चीज़ों पर समझने की कोशिश करें। काफ़ी देर हो गए हैं, इसके तरीके से उन्हें लंबी बातचीत की जाए। फिर अंत में कहा गया कि यह मामला सचिव और मंत्री स्तर पर है, इसीलिए मुझसे जिस हद तक बन पाएगा मैं आप लोगों को मीटिंग के दौरान करूंगा। अगर आप इस प्रतिक्रिया से सहमत है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कुल मिलाकर यह बात कहा गया कि सरकार नियुक्ति लेने के जल्दीबाजी में है, लेकिन अब तक तय नहीं कर पाई है नियुक्ति का माध्यम क्या होगा। लगातार प्रतिक्रिया में कानूनी पर्चे में फंसने से भी सरकार भ्रमित हो गई है। इस बात को समझा जा रहा है कि 7 फरवरी की त्राहिमाम यात्रा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सफल हुआ तो नियुक्ति हमारी, असफल हुए तो सीधी नियुक्ति की आस खत्म हो जाएगी। इसीलिए जागिए और लड़ने का तैयार रहिए। हमने सारी बातें सरकार के हर स्तर से पहुंचा दिया है। त्राहिमाम यात्रा की सूचना आज संबंधित अधिकारियों को दे दिया गया है। आप तमाम साथियों से विशेष आग्रह किया गया है कि त्राहिमाम यात्रा का जल सैलाब आपका और हमारा भविष्य तय करेगी। सरकार बैकफुट पर और दिशाहीन है, साथ ही लोहा गर्म है और मौका भी है। सही समय पर चोट कर सरकार को जैसे चाहेंगे वैसे मोड़ लेंगे। अगले 7 दिन जी जान से तैयारी में जुट जाइए और त्राहिमाम यात्रा का प्रचार प्रसार में पूरे जोर शोर से कीजिए, अपने भविष्य की अंतिम लड़ाई समझकर। और आप शिद्दत से अगले 7 दिन तक चैन में मत बैठिए। आप मेहनत कर 7 दिन संगठन को कीजिए और त्राहिमाम यात्रा को ऐतिहासिक बनाइए। हम आपको आश्वासन करते हैं कि दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। हमारे लिए अजूबा राज की यही परीक्षा है। तो अब आप लोगों को इसमें क्या आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।